ओम नमः शिवाय भक्तों, अगर भूत प्रेतों से लगातार आप परेशान हो चुके हो, आपके घर के अंदर प्रेत का साया है, कोई भी किसी सदस्य के अंदर ऐसी हलचल होती है जैसे कहीं उसने पूरा हिलना शुरू कर दिया है, बाल ऐसे बिखेर दिए हैं और कुछ कुछ वो बोल रहा है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई और इंसान बोल रहा है, तो ऐसे लक्षण प्रेतों के होते हैं। अगर ऐसा आदमी कहीं जगराते में या फिर कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कोई सिद्धपीठ हो, तो वहाँ पर जाकर भी प्रेत उसके अंदर हलचल करना शुरू कर देते हैं। वो आदमी इतना परेशान हो जाता है, उसको खुद पता नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हरदम सर का भारी रहना, उल्टी जैसा मन रहना और किसी काम में मन ना लगना, पैसे की बर्बादी करना, ये उस आदमी की पहचान हो जाती है। उस आदमी को कुछ भी नहीं दिखता, वो ऐसा अंधा सा हो जाता है कि उसको संसार से कोई मोह माया नहीं रहती। तो जब ऐसी चीज़ें आपके अंदर जागृत होती हैं तो वो प्रेत की होती हैं। कई बार प्रेत हमारे घर में आता है तो कभी किसी इंसान के ऊपर रहेगा, कभी किसी आदमी के ऊपर रहेगा, कभी किसी के ऊपर रहेगा, वो बदलता रहता है। स्टेबल एक भी आदमी के ऊपर वो नहीं रहता। तो ऐसा जो प्रेत होता है वो घर में रहने वाला प्रेत माना जाता है। और अगर आप भी ओझा बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लूट चुके हो, पैसे की आपने बिल्कुल ही बर्बादी कर डाली है, अब परेशान हो कि कैसे भी करके इस झंझट से पीछा छुड़वाया जाए, तो आज मैं आपको एक ऐसी धुनी के बारे में बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, आपने कोई उपाय कुछ भी नहीं करना है। एक ऐसी धुनी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस धुनी को आपने हर रोज़ शाम के समय, जिस समय सूरज छिपने वाला हो, उस समय आपने अपने सारे घर में उस धुनी को देनी है। और इस धुनी को आपने 1.5 महीना, कम से कम 45 दिन तक लगातार देना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर भूत प्रेत आपके घर में कहीं भी किसी भी जगह छुप के क्यों ना बैठा हो, अगर वह धरती फाड़ के भी अंदर बैठा होगा तो वहाँ से भी यह धुनी उसको निकाल लाएगी। इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है ये। तो क्या है वो धुनी, उसके बारे में भी आपको सारा कुछ बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस धुनी को देने के क्या नियम होते हैं, क्योंकि नियमों के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर आप नियम करोगे तभी यह धुनी काम करती है। तो इसके जो नियम है वो भी इतने कोई मतलब ख़ास नहीं है, सिंपल ही नियम है। नियम क्या रहेंगे, एक तो घर में लहसुन प्याज का परहेज होना चाहिए। लहसुन प्याज घर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बाहर का कुछ भी खाने की चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए। 45 के 45 दिन आपको ये काम तो करना ही करना है। तीसरा, अगर आपके घर में मंदिर है और आपने कोई इष्ट देव बना रखे हैं, तो अगर आप 45 दिन तक इस धुनी को दोगे तो 45 के 45 दिन आपने उनकी जोत भी जगानी है। साथ में आपने एक जोत कुलदेवी की जगानी है और एक जोत पितरों के नाम की जलानी है। अगर आपके घर के पितर आपके खेतों में बने हुए हैं या अपने घर पे कहीं भी बना रखे हैं, तो 45 के 45 दिन रोज़ सुबह उठ के आपने अपने पितरों को स्नान भी करवाना है। उनके आगे नाक रगड़नी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पितर परमेश्वर, मेरे घर में जो भी दिक्कत है कृपा करके उसे ठीक करें। और ऐसे ही आपने कुलदेवी का दिया जलाना है और उससे प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे घर में दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है कृपा करके उसको आप सही करें। ऐसे आपने बोलना है। तो आपको जो धुनी रहेगी वो ये देनी है। मैं उसका सामान आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों ले लें। पीली सरसों के साथ साथ आपको लेना होगा लोबान और उसके साथ ले लें गूगल। ये 3 चीज़ें आपको लेनी हैं। इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद शाम के टाइम जिस समय सूरज उगने वाला मतलब छिपने वाला हो, तो जब छिपने ही वाला हो तो उसी टाइम आपने ये काम करना है। आप किसी भी चीज़ पर, अंगारी पर उसको रख के और थोड़ा सा वो जो मैंने मिक्स करके बताया है उसको उसके ऊपर डाल दें। उसके ऊपर डालने के बाद जब उसमें धुआं निकलने लगे तो आपने उसको लेकर अपने सारे के सारे घरों में घूमना है। घरों में मतलब जो भी आपकी जहाँ भी आपको शक है कि कहाँ यहाँ पर कुछ हो सकता है, उसमें आपको घूमना है। सारे कमरों में घूमें, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, हर जगह आपने घूमना है। जब आप सारी जगह पर घूम लो तो उस जो मटेरियल जल रहा है उसको आपने अपने घर की मेन जो चौखट है उसके बाहर रख देना है और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी दिक्कत परेशानी बनी हुई है कृपा करके आप उसे ठीक करें। जो भी दिक्कत मेरे घर में है कृपा करके उसको ठीक कर दें। ऐसे आपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है। साथ के साथ आपने एक काम और कर देना है जो बहुत ज़रूरी है।
आप बाज़ार में जाए और वहाँ से आप एक पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लेकर आए, जिसके सिर्फ फेस हो, मुंह हो, मतलब नीचे का नहीं हो, गर्दन से ऊपर का हिस्सा हो, वो आप लेके आएँ। और अगर आपको वो ना मिले, उसका इलाज भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई जगह ये आसानी के साथ चीज़ें नहीं मिल पाती। तो अगर आपको ये ना मिले तो आप एक काम करना, आप इंटरनेट से कोई भी फ़ोटो डाउनलोड कर लेना जो पंचमुखी हनुमान जी की हो, और उसका आपने कलर प्रिंट निकलवा लेना है। कलर प्रिंट निकलवा लेने के बाद आपने उस प्रिंट को ही अपने घर की मेन चौखट के बिल्कुल ऊपर की साइड चिपका देना है, ताकि आपके घर के अंदर पंचमुखी हनुमान जी का पहरा लग जाए। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी आपका काम आसानी के साथ चल जाएगा। ये काम भी आप ज़रूर करें। बाकी जो धुनी मैंने आपको बताई है, वो धुनी आप हर रोज़ शाम को सूरज छिपते टाइम आपने देनी है, और 45 दिन तक आपको ये लगातार करना होगा। आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।